अबीगैल का पति जो दाऊद के विरुद्ध था, उसका नाम क्या था? नाबाल। मृत्युोत्तर पुनरुत्थान के बाद यीशु को प्रदर्शित होने पर किस शिष्य ने उनके नाखून के घावों को छूकर देखा? थॉमस। राज्य करते समय हिजकिय्याह की आयु कितनी थी? 25 वर्ष। नूह के समय जहाज में जानवर कितने जोड़ों में रखे गए थे? शुद्ध पशु 7 जोड़े, अशुद्ध पशु 2 जोड़े। पौलुस ने कहा कि उसने लज्जाजनक छिपे कामों को छोड़ दिया है और क्या नहीं करता? छल कपट से काम नहीं करता। बड़े हौद को सागर कहने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि उसका आकार बहुत विशाल था। दाऊद ने फिलिस्ती कैंप में से जो पानी पाना चाहा था, वो कहां से लिया गया था? बेतलहेम के शहर के द्वार के पास का कुआं। पीशोन, गिहोन, हिदेकेल और फरात नदियां कहां से निकलती थीं? अदन की वाटिका। अराम के राजा रसीन ने किस नगर को फिर से छीनकर अराम में मिला लिया और यहूदियों को वहां से निकाल दिया? एलत। एलीशा का सेवक गेहजी नामान के पीछे क्यों दौड़ा? उससे कुछ वस्तुएं लेने के लिए। सुलेमान की आज्ञा पर अदोनिय्याह, योआब और शिमी को किसने मारा? बनाया। यीशु के माता पिता हर वर्ष किस पर्व पर यरूशलेम जाते थे? फसह का पर्व। यारोबाम के शासन वाले उत्तरी इस्राएल से याजक और लेवीय यहूदा क्यों आए? क्योंकि यारोबाम ने उन्हें निकाल दिया था और ऊंचे स्थानों और बछड़ों के लिए याजक नियुक्त किए थे। अहाब राजा ने अराम के साथ युद्ध में अपना वेश बदलने का क्या कारण बताया? ताकि वो दुश्मन का लक्ष्य न बने। दाऊद जब यहोवा की अरुण वस्तु को यरूशलेम लाते समय उत्साह क्यों मरा? क्योंकि उसने अरुण वस्तु को हाथ से पकड़ लिया। हिजकिय्याह द्वारा टाटोड़कर यशायाह के पास भेजे गए लोगों में मंत्री, लेखक कौन था? शेबना। फिलिप्पियों में पौलुस ने किस शब्द पर जोर दिया? आनंद। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये किस विषय का सिद्धांत है? दान देने का। महासभा ने प्रेरितों को किस नाम से न बोलने और न सिखाने का आदेश दिया? यीशु। पौलुस अपनी प्रचार यात्रा के दौरान बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के किस शिष्य से मिला? अपोलोस। सुलेमान ने वाचा मंडप कवायद्य को किस समय उठाया, ले जाया? सातवें महीने के पर्व के समय। पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए तो जीवित रहना मसीह है, तो वो मरने के विषय में क्या स्वीकार करता है कि वो उसके लिए क्या है? लाभ। एलिय्याह ने अकाल समाप्त करने के लिए किस पर्वत पर प्रार्थना की? करमेल पर्वत। जब आसा रोगी हुआ तो उसने किसकी शरण ली? उसने यहोवा की नहीं परंतु वैद्यों की शरण ली। सुलेमान ने एब्यातार को हटाकर किसे मुख्य याजक नियुक्त किया? सदोक।
मूसा की लाठी फिरौन के जादूगरों के सामने क्या बन गई? सांप। रहोबियाम की मृत्यु के बाद कौन राजा बना? उसका पुत्र अबिय्याह। यूसुफ ने फिरौन के सपने का क्या अर्थ बताया? सात सुकाल और 7 अकाल। यीशु सप्ताह के किस दिन जी उठे? रविवार। गलातियों में पौलुस द्वारा बताए गए शरीर के कामों में क्या शामिल है? व्यभिचार, गंदे काम। योशिय्याह राजा के धार्मिक सुधार के दिनों में शमूएल नबी के समय के बाद इतने बड़े पैमाने पर कौन सा पर्व मनाया गया? फसह। छोटे लोगों में से किसी एक को एक प्याला ठंडा पानी देने पर किसे पुरस्कार मिलेगा? पानी पिलाने वाले को। येहू ने बाल के उपासकों को इकट्ठा करने के लिए बड़ा उत्सव मनाने का बहाना किया। उसका असली उद्देश्य क्या था? बाल के उपासकों को नाश करने की युक्ति। हिजकिय्याह के 14वें वर्ष में यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको लेने वाले अश्शूर के राजा का नाम क्या था? सन्हेरीब। सारपत की विधवा के पुत्र की मृत्यु पर विधवा ने एलिय्याह से क्या कहा? उसने एलिय्याह पर आरोप लगाया कि वो उसका पाप याद दिलाने आया है। जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा न्याय करेंगे, उस दिन क्या प्रकट होगा? मनुष्यों की गुप्त बातें। योशिय्याह जब राजा बना तब उसकी आयु कितनी थी? 8 वर्ष। यीशु के जन्म के समय सुसमाचार सुनने वाले गड़रिये कहाँ थे? मैदान में। यीशु के पुनरुत्थान के दिन को किस पर्व के रूप में मनाया जाता है? ईस्टर, पुनरुत्थान दिवस। सुलेमान ने परम पवित्र स्थान के सामने कैसी सजावट की? सोने की जंजीरें तानी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।